हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम 35 सीने की राजपूती काचली की कटिंग को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम कुर्ती का गला कटिंग करते हैं, वहाँ से जो कपड़ा निकलता है वो दोनों साइड से आपको इस तरह से सीधा कर लेना है। और फिर हम इस कपड़े की हम करेंगे कटोरी की कटिंग। तो देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद आपको साइड में से लेना है 5.5 इंच और बीच में से हम लेंगे 6 इंच। क्योंकि हमारी कटोरी में गोलाई होती है, इसलिए आपको बीच में आधा इंच ज़्यादा लेना है, जिससे हमारी गोलाई का शेप एकदम अच्छे से आ सके। फिर देखिए, कुर्ती के आर्मोल में से जो कपड़े बचते हैं, उन कपड़ों में से हम करेंगे केवड़े की कटिंग। तो इस तरह से आपको 2 पीस ले लेना है कपड़े का। और केवड़े की जो लंबाई रखते हैं वो रखते हैं 4.5 इंच। फिर जो भी इससे एक्स्ट्रा कपड़ा हो उससे आपको कटिंग कर लेना है। फिर ऊपर से हम केवड़े की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और नीचे से केवड़े की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। फिर यहाँ से 1 इंच नीचे उतरेंगे और फिर इस तरह से तिरछा मिला लेंगे, क्योंकि हमारा केवड़ा तिरछा होता है। फिर 1.5 इंच तक इस तरह से कट करके आपको गले के लिए निशान बना लेना है। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की, यानी काचली की स्लीव्स की। तो देखिए, इस फैब्रिक में हमारे काचली के स्लीव्स पर इस तरह से डिज़ाइन आएगी। तो ये डिज़ाइन हमारे स्लीव्स के बीचों बीच रहेगी। तो इस तरह से दोनों ही डिज़ाइन को आपस में मिला लेना है। ध्यान रहे आपकी डिज़ाइन आगे पीछे ना हो। एकदम अच्छे से आपको एक के ऊपर एक रख के इस तरह से एकदम अच्छे से मिला लेना है। फिर डिज़ाइन का सेंटर मार्क निकाल के इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को। देखिए, कुछ इस तरह से। फिर इस डिज़ाइन के 1 इंच नीचे निशान लगाना है आपको और एकदम सीधी कटिंग कर लेनी है। फिर जो बाजू की लंबाई है वो है 17 इंच और चौड़ाई रहेगी, मतलब बाजू की जो चौड़ाई थी वो आई थी 10 इंच। 10 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 14 इंच और 14 का आधा होता है 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच पर आपको 2-3 जगह पे निशान लगाना है और फिर इन निशानों के हिसाब से कटिंग कर लेना है। फिर लंबाई वाली साइड, दोनों ही साइड आपको एक एक कट लगा लेना है। बाकी ये जो कपड़ा है वो भी आपको निकाल लेना है। फिर लंबाई वाली साइड आपको दोनों साइड एक कट लगा लेना है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमें मगजी किस साइड लगानी होती है। ये जो कट होता है उस साइड हम एक साइड मगजी लगाते हैं और एक साइड खैराकी की कटिंग करते हैं। फिर हम स्लीव्स को इस तरह से खोल लेंगे और जो खैराकी की जो लंबाई आएगी वो रहेगी 5 इंच, यानी कटोरी से आधा इंच कम हम खैराकी की लंबाई लेते हैं। और चौड़ाई ये इस तरह से सेंटर मार्क का निशान है, वहाँ से इस तरह से डायरेक्टली इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से खैराकी की सीधी कटिंग कर लेनी है। और जहाँ हमारी खैराकी कटिंग होती है वहाँ हमारा काचली का गला बनता है, इसलिए इस तरह से गले में आधा इंच तक इस तरह से गोलाई दे दे, जिससे काचली का गला एकदम अच्छा बने। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम कटिंग करेंगे आड़ की, यानी जो स्लीव्स के पास से ये जो कपड़ा निकला था उसमें से हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम रखेंगे केवड़े की जितनी। ये देखिए 4.5 इंच और चौड़ाई हम रखेंगे 7.5 इंच। 7 इंच भी रख सकते हैं, 7.5 इंच भी रख सकते हो आप। फिर इस तरह से 2 पीस में कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे ये जो बचा हुआ कपड़ा है वहाँ पे हम कटिंग करेंगे कटोरी की। ये इस तरह से आपको कटोरी के ऊपर दूसरी कटोरी को रख लेना है, कपड़े के ऊपर दूसरी कटोरी रख लेना है और उसके शेप के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। फिर ये देखिए, ये जो मगजी का कपड़ा है हमारा, उसमें से हम कटिंग करेंगे खड़पे की। तो कपड़े को आपको इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेना है और फिर देखिए, जो हम खड़पे की लंबाई रखते हैं वो रखेंगे जितनी हमारी बाजू की चौड़ाई होती है। यानी हम बाजू की चौड़ाई हमने ली थी 7 इंच, तो हम खड़पे की लंबाई भी 7 इंच रखेंगे और खड़पे की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच।
लंबाई 7 इंच लेनी है और चौड़ाई लेंगे 9.5 इंच। फिर इस तरह से जो भी तिरछा कपड़ा है उसे भी आपको कटिंग करके निकाल लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।